नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में सरकारी विभागों के सभी ऑफिसर्स ने मिलकर बीदर के बड़ी शाही गार्डन से लेकर नेहरू स्टेडियम तक वोट जागृति जत्था रैली का किया आयोजन। बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने गुरुवार को बसव कल्याण में चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल मैत्रीपूर्ण इकाई का किया उद्घाटन। मैं गुना का स्पाइडर, मध्य प्रदेश में बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली 31 मार्च को उद्धव और आदित्य ठाकरे भी होंगे शामिल। केजरीवाल की कुर्सी जाना अब वक्त की बात, मैडम कर रही बैठने की तैयारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कसा तंज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में सरकारी विभागों के सभी ऑफिसर्स ने मिलकर बीदर के बड़ी शाही गार्डन से लेकर नेहरू स्टेडियम तक वोट जागृति जत्था रैली का आयोजन किया, जिसमें बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल और डीसी गोविंद रेड्डी के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। उनके अलावा 3000 से ज्यादा लोगों ने इस जागृति जत्था में भाग लिया और जागृति रैली निकाली गई। बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल और डीसी गोविंद रेड्डी ने इस रैली को चालना दी। ये रैली बड़ी शाही गार्डन से निकलकर बीदर के मुख्य रास्तों से होकर नेहरू स्टेडियम पहुंची, जहां पर मंच कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर डीसी गोविंद रेड्डी, एसपी चन्नबसवन्ना के अलावा अन्य ने संबोधित किया। इस अवसर पर बीदर डीसी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नबसवन्ना ने मीडिया से बात करते हुए इस वोट जागृति जत्था रैली के आयोजन के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि जागृति जत्था के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में वोट देने के लिए जागृति लाना और देश की डेमोक्रेसी को और अधिक मजबूत करना है। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। मतदारರ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು। ಇದರಲ್ಲಿ 71 ಇಲಾಖೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು। ಅಂದಾಜು 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇವತ್ತು ಬರಿಶಾಹಿ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ವಾಕಥಾನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಬೀದರ್ ಅನ್ನುವ ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮುಂಜಾನೆ 6:00ವರೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಮತದಾರ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ। ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಾಕಥಾನ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ। ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಇವತ್ತು ರಜೆ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು 16 ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 4 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿವಿ। ಸೊ ಇದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನದ್ದು ಸ್ವೀಪ್ ಸಹ ಕುರಿತೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಆಮೇಲೆ ಟೀಮಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಒಂದು ಟೀಮ್ ಹೆಸರು ಸಿ ವಿಜಿಲ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ವೋಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಮೂರನೇದು 1950 ಟೀಮ್ ಇದೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಈ ಟೀಮ್ ಹೆಸರೇ ಆ ರೀತಿ ಅದಾವ। ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಸೊ ಸ್ವೀಪ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಟೀಮದ್ದು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ। ಇದು ಸ್ವೀಪ್ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಇದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಅವರವ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು। ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವೀಪದ್ದು ಮೆಸೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಪಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। बीदर ज़िले में सब डिपार्टमेंट्स के जितने भी ऑफिसर स्टाफ हैं सब लोग मिल के आज बड़ी शाही गार्डन से नेहरू स्टेडियम तक हम वॉकाथॉन किए हैं। इसमें 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं पार्टिसिपेट किए हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जैसे स्वीप का लॉन्ग फॉर्म है सिस्टमेटिक जो वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, इसके बारे में जो है यहाँ पे जागृति कर रहे हैं, जन जागृति। तो इसके थ्रू जो है जनता को हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आके वोट करें और हम सब लोग मिल के जो है डेमोक्रेसी को और भी मजबूत बनाएं इस देश का। तो यही जो है संदेश जो है इस वॉकाथॉन के थ्रू हम देना चाहते हैं। और अभी जो है स्पोर्ट्स भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लोग सब पार्टिसिपेट होते हैं। तो थ्रू स्पोर्ट्स वी आर आल्सो प्रोमोटिंग कि सब लोग आके
वोट करें इस बार करके। और मीडिया वाले आप सब भी आए हैं और केपी न्यूज़ स्पेशली आप हर जो इवेंट्स जो हैं जिला डेढ़ का आप कवर करते हैं, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ। एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने गुरुवार 28 मार्च को बसव कल्याण शहर के पुलिस स्टेशन का दौरा किया और शहर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल मैत्रीपूर्ण इकाई का उद्घाटन किया। जब माता पिता पुलिस स्टेशन में शिकायत करने आते हैं तो उनके बच्चों का उनके साथ आना सामान्य बात है। इस प्रकार उन्हें प्रदान किया जाता है। पुलिस स्टेशन में आने वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित और मजेदार माहौल बसव कल्याण नगर पुलिस स्टेशन में एक अलग कमरा आवंटित किया गया है। इस अवसर पर टाउन के स्टाफ को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने मीडिया से बात की। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद को कर्नाटक का भूमि पुत्र कहते हैं, के लिए राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव 1 साल से भी कम समय में एक और प्रतिष्ठित लड़ाई है। कर्नाटक में 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के केवल 1 सीट जीतने के साथ अब उनका काम खत्म हो गया है। अपने गृह राज्य में कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन से न केवल उनकी पार्टी में बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी इस दिग्गज नेता का दबदबा बढ़ना तय है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेता शाकिर उस्ताद की ओर से मोमिन महला में दावते इफ्तार और सभी रोजेदारों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर विधायक के माणिक राव, टीएसआईडीसी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, टीएसएससीडीसी के पूर्व अध्यक्ष वाई नरोत्तम, मोहम्मद अब्दुल सामी, मोहम्मद अब्दुल मतीन और पत्रकार दावत में उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को स्पाइडर कहते हुए कहा कि उन्होंने गुना के लिए काफी काम किया है और सड़कों का एक विशाल नेटवर्क बनाया है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना के शिवपुरी में रावत समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। सिंधिया ने लोगों से ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी को हर बूथ पर 370 वोट अतिरिक्त मिले ताकि नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाएं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक ने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में विपक्ष के दलों का इंडिया गठबंधन 31 मार्च को दिल्ली में महारैली का आयोजन करेगा। आम आदमी पार्टी आप महारैली की तैयारी में जुटी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जन समर्थन जुटाने के लिए घर घर जा रहे हैं। इस महारैली में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी शामिल होंगे। कांग्रेस भी महारैली की तैयारियों में जुटी है। महारैली की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 2 दिन पहले कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई थी। पार्टी के संगठन महासचिव के वेणुगोपाल ने रैली की तैयारियों को लेकर बैठक की थी। इसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान और दिल्ली एवं हरियाणा के पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया तथा कुछ अन्य नेता शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पर मुख्यमंत्री पद को लेकर तंज कसा है। पुरी ने कहा कि केजरीवाल की कुर्सी जाना अब वक्त की बात है और मैडम उस कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रही है। आवास और शहरी मामलों की मंत्री ने आज दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि केजरीवाल की पत्नी न केवल राजस्व सेवा में सहकर्मी थी, उन्होंने सभी को किनारे कर दिया है। अब मैडम शायद शीर्ष पद के लिए तैयारी कर रही है। इसके साथ ही पुरी ने कहा केजरीवाल ने 9 बार समन का जवाब नहीं दिया। फिर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उनके घर गए। केजरीवाल का समय बहुत सीमित है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन गई है। चर्चा में है कि राज्य में बीजेपी 28, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 14 और एनसीपी अजीत पवार 5 और एमएनएस को 1 सीट मिल रही है। लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता और नेता संजय शिरसाट ने दावा किया है कि हम 14 नहीं 16 सीट ले रहे हैं। कुछ सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद पर शिरसाट का कहना है कि नासिक, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और दक्षिण मुंबई सीटें भी हमारी हैं और हम उनको लेकर रहेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस से नाराज संजय निरुपम के शिवसेना में वापसी के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो शिवसेना में लौटे तो उनको ये खास सीट दी जा सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की नारी न्याय गारंटी का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा कि 50% सरकारी पदों पर महिलाओं की भर्ती से देश की हर महिला सशक्त होगी और सशक्त महिलाएं भारत की तकदीर बदल देगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, आज भी 3 में से सिर्फ 1 महिला के हाथ में रोजगार क्यों है? 10 सरकारी नौकरियों में से बस 1 पद पर महिला क्यों है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या भारत में महिलाओं की आबादी 50% नहीं है? क्या उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक महिलाओं की मौजूदगी 50% नहीं है? अगर है तो फिर सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी इतनी कम क्यों? उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस चाहती है कि आधी आबादी पूरा हक। हम समझते हैं कि महिलाओं की क्षमता का पूरा उपयोग तभी होगा जब देश को चलाने वाली सरकार में महिलाओं का बराबर योगदान होगा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में सरकारी विभागों के सभी ऑफिसर्स ने मिलकर बीदर के बड़ी शाही गार्डन से लेकर नेहरू स्टेडियम तक वोट जागृति जत्था रैली का किया आयोजन। बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने गुरुवार को बसव कल्याण में चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल मैत्रीपूर्ण इकाई का किया उद्घाटन। मैं गुना का स्पाइडर, मध्य प्रदेश में बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली 31 मार्च को उद्धव और आदित्य ठाकरे भी होंगे शामिल। केजरीवाल की कुर्सी जाना अब वक्त की बात, मैडम कर रही बैठने की तैयारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कसा तंज। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।